बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, बेईमान मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, 3 निशानियां हैं, बतौर खास 3 सिफात हैं। इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, बात बात में झूठ, हर हालत में झूठ, खुशी में झूठ, परेशानी में झूठ, तिजारत में झूठ, मुलाजमत में झूठ, घर वालों से झूठ, बाहर दोस्त अहबाब से झूठ, किसी को परेशान करने के लिए झूठ, किसी को हंसाने के लिए झूठ। जब से ये सोशल मीडिया आया है, झूठ हर जगह फरोग पा रहा है। व्हाट्सएप में झूठ, फेसबुक में झूठ, इंस्टाग्राम में झूठ, ट्विटर में झूठ, इसी तरह झूठी बातें फैलाना, झूठी कस्में खाना और झूठे वादे करना, ये बात आम होती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक में झूठ बोलने वाले पर लानत फरमाई है और हदीस पाक में है, इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मीलन मिन नतनि मा जाअ बिह। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह में ऐसी बदबू पैदा होती है जिससे फरिश्ते 1 मील दूर उससे चले जाते हैं। तो ये झूठ बहुत बुरी बात है, ये मुनाफिक की निशानी है। आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, व इज़ा वअद अखलफा, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे। बाज बेतौफीक ऐसे होते हैं, जब वो वादा कर रहे होते हैं तभी उनके दिल में ये इरादा होता है कि इसे पूरा करना नहीं है। वादा तो बस मामले को टलाने का एक बहाना है। ये गलत बात है। वादा पूरा करना मुमिन की सिफत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु इज़ा वअदा वफा, मुमिन जब वादा करता है तो उसे पूरा करता है। इस हदीस पाक की शरह में शारिह बुखारी अल्लामा उस्मान गनी रहिमहुल्लाह, जिनकी नसरुल बारी बुखारी की शरह तलबा के दरमियान मशहूर व मारूफ है, इस हदीस पाक की शरह में हारून रशीद का वो एक दिलचस्प वाकया बयान करते थे। इसे आप भी समाअत फरमा लें। हारून रशीद के जमाने में एक शख्स का कत्ल हो गया और कातिल का पता नहीं चल रहा था और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में बेबस थी। हारून रशीद के दिल में यह ख्याल आया कि मुझे भेस बदल के जहां कत्ल हुआ वहां जाना है, उस महल्ले में गश्त करना है और मुझे खुद तहकीक करना है। हारून रशीद ने इसके मुताबिक रात को अपना भेस बदला और वहां वो गए और गश्त करने लगे। उन्होंने एक घर में कुछ आवाजें औरतों की आती हुई सुनी तो गौर से कान लगा के सुनने लगे। तो एक औरत कह रही थी, वो चला। दूसरी औरत ने उसके जवाब में कहा, वो नहीं है। तीसरी औरत ने झट से फौरन कहा, वो तो चला गया। अब हारून रशीद ने दिल में ये सोचा, कातिल यहां छुपा हुआ था, मुझे देख के शायद वो चला गया है। उस घर को निशान लगाया और वापस आ गए। सुबह हुई, पुलिस को कहा कि फलां घर में औरतें हैं, मैंने उनकी बातें सुनी हैं, उन सबको गिरफ्तार करके मेरे दरबार में लाया जाए। वो औरतें हाजिर की गई। हारून रशीद ने उनसे कहा, मैंने सारी बातें रात में तुम्हारी सुन ली हैं, कातिल का पता बता दो वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। उन औरतों ने जब हारून रशीद से ये बात सुनी कि कातिल का पता बता दो तो औरतों के चेहरे पे अजीब मुस्कुराहट आ गई। एक औरत ने कहा, ये भी वही है। दूसरी औरत ने कहा, अगर ये वो होता तो वो होते। तीसरी औरत ने कहा, अगर ये वो नहीं है तो वो जरूर है। हारून रशीद इनकी इस बातों से और ज्यादा हैरान रह गए। हारून रशीद ने कहा, तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है, मुझे बताओ वरना तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। औरतों ने कहा, रात की बातें बता देते हैं,
अब महफिल में हमने जो बातें कही हैं हम उसे बता नहीं सकते। हारून रशीद ने कहा सारी बातें तुम्हें बताना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें सख्त सजा सुनाऊंगा। औरतें सहम गई, डर गई। औरतों ने मन्नत समाजत की और कहा हम सारी बातें बता देते हैं, पहले आप हमसे वादा करें कि आप हमें कोई सजा नहीं देंगे। हारून रशीद ने कहा चलो अच्छा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। औरतों ने अब सारी बातों की वजाहत की। रात हमारे घर में चराग बुझने ही वाला था, हम में से एक ने कहा वो चला, यानी चराग बुझने वाला है। दूसरी औरत ने कहा वो नहीं है, यानी चराग में तेल नहीं है। तीसरी ने झट से जो कहा वो चला गया, मतलब यह है कि वो चराग बुझ गया। और आपके दरबार में हम हाजिर हुई, हम चराग के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और आपने कातिल के बारे में समझ लिया। तो हम ये समझने लगी कि आपकी क्या अकल है, आप तो बड़े हैं लेकिन इतनी सादी सी बात को आप समझ नहीं पाए। इसलिए हम में से एक ने कहा ये भी वही है, यानी ये भी बैल है। दूसरी ने जो कहा अगर ये वो होता तो वो होते, यानी बैल होता तो उसके सींग होते। और तीसरी ने जो कहा अगर ये वो नहीं है तो वो जरूर है, यानी अगर ये बैल नहीं है तो गधा जरूर है। हमारी ये बातों की वजाहत है। हारून रशीद ने अपने आप में सोचा मैं अपने आप को क्या समझ रहा था, किस खुशफहमी में मुबतला था। एक तो कातिल का पता मालूम ना हुआ, दूसरा अलग से मैं गधा शुमार होने लगा। वादे के मुताबिक हारून रशीद ने उनको माफ कर दिया और कोई सजा नहीं दी। और तीसरी बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई व इज़ा तुमिना खाना, जब कोई अमानत उसके पास रखी जाए तो वो खयानत कर दे। आम तौर पे हम ये समझते हैं हमने नगद रुपया पैसा या जेवर सोना चांदी किसी के पास अमानत रखा और वह सही सलामती के साथ हमें लौटा दिया तो इसने अमानत को पूरा किया। अमानत का बस यही मफहूम है। हालांकि अमानत की ये एक सूरत है, ये किस्म है। अमानत का वसी मफहूम है। उलमा ने बताया ना अहल को कोई ओहदा और मनसब देना ये खयानत है, गलत मशवरा देना ये खयानत है, मजदूर का मजदूरी के वक्त में काम में कोताही करना और मालिक ना देख रहा हो तो बैठ जाना ये भी खयानत है, मुलाजिम का मुलाजमत के कामों में सुस्ती करना, काम पूरा न करना जितना काम करने का जिम्मा दिया गया है, और इसी तरह मुलाजिम का अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में न लाना ये भी खयानत है, खास मजलिस की बात को आम करना ये भी खयानत है, किसी दोस्त और यार के राज को फाश करना ये भी खयानत है, कादी मुंसिफ और हाकिम का अदलो इंसाफ न करना ये भी खयानत है। इसी तरह तबीब और डॉक्टर का कमीशन पाने के लिए या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की ल्याब को फरोग देने के लिए मरीज के वास्ते खामखा के खून और यूरिन के टेस्ट लिखना ये भी खयानत है। खयानत की सारी सूरतों से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। इस हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, एक झूठ बोलना और दूसरा वादा पूरा न करना और तीसरा अमानत में खयानत करना। दुआ है अल्लाह ताला से सारी उम्मत मुस्लिमा को इन 3 बुरे सिफात से महफूज रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।